दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एस एंड एबीसी। तो दोस्तों आज हमारे पास एक ऐसे अंकल जी आए हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पोल्ट्री से इनको इतना मतलब इस तरह से इनको पोल्ट्री में नुकसान हुआ है और इतना ज़्यादा ये प्रभावित हुए पोल्ट्री से। पोल्ट्री में जो लोग फीड बेचते हैं, जो लोग चिक्स बेचते हैं, उससे लेके इनको ज़्यादा परेशानी हुई थी और ये बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो आज ये हमारे पास आ गए थे दोस्तों, तो इसीलिए मैं साबिर भाई को बुलाया था। क्योंकि साबिर भाई को इसलिए बुलाया मैंने कि आप दोनों सामने बैठ करके बात कर लें, आप दोनों लोगों का जो भी है वो चीज़ समझ लें। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार सर सबसे पहले तो अपना नाम एक बार हमारे दर्शकों को बता दें आप। मेरा नाम है कलीमुल्ला मोहम्मद आदम से। जी, तो अभी जो अंकल ने अपना नाम बताया दोस्तों, अंकल आप वैसे बेसिकली रहने वाले कहाँ के हैं? वैसे तो अब अगर देखा जाए तो मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ। जी। 3 साल हुआ यहाँ पे आए हुए। इंडिया यहाँ यूपी में, यूपी श्रावस्ती में 2021 में मैं आया। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये अंकल जी जो हैं ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में आ करके रहने लगे हैं। और श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट जो हमारा गृह जनपद है दोस्तों, वैसे तो मैं ऑल इंडिया भ्रमण करता रहता हूँ। कहीं उत्तराखंड में हूँ, तो कहीं आजमगढ़ में हूँ, तो कहीं बिहार में गया हूँ, कहीं छत्तीसगढ़ में, लेकिन जो मैं रहता हूँ वो श्रावस्ती में रहता हूँ और अंकल जी हमारे श्रावस्ती में ही रहते हैं। अंकल जी सबसे पहली चीज़ तो आपसे एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि आपने शुरुआत जो किया ब्रायलर फार्मिंग का, जी ये आपने कितने मुर्गे से काम शुरू 500 500 से काम शुरू किया आपने? 500 से। अच्छा सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, 500 मुर्गे से आपने काम शुरू किया, तो सबसे पहले आपके मन में ऐसा क्या आया? जो आप महाराष्ट्र में रहते थे, जी। महाराष्ट्र मुंबई जी 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 एक जो महानगर है, हाँ। वहीं पे रहते होंगे। जी 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 और वहाँ पे तो भाई वहाँ पे हर आदमी का अपना अपना कुछ ना कुछ व्यवसाय होता है, लेकिन वहाँ से आ करके आपने गांव में डायरेक्टली इस बिजनेस को शुरू कर लिया। 500 मुर्गी से आपने काम शुरू कर दिया। आपका जो ये नुकसान हुआ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ वो किन वजहों से हुआ है? आपने कौन सा फीड खिलाया, कौन सा चूजा डाले, इसके ऊपर थोड़ा सा बात होगी। अब दाना तो मैंने ईवा कंपनी का खिलाया। अच्छा, ईवा जो खिलाया आपने। हाँ। ईवा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ईवा और मोनिक ये दो ऐसी कंपनियों के दाने हैं दोस्तों, दोनों एक ही कंपनी के, मतलब दो सगे भाई कह सकते हो आप, दोनों सगे भाई हैं। और इसमें ना एक बहुत बड़ी मुसीबत ये आती है, आपका लास्ट टाइम पे बीट में फीड आना शुरू हो गया होगा, यही हुआ होगा ना? और आपके अकॉर्डिंग जिस तरह से बताया गया होगा, हाँ। उस तरह से मुर्गे ने वेट नहीं लिया होगा, बिल्कुल वजन नहीं लिया होगा। नहीं। और प्लस आपको मंडी भी कुछ खा गई, हाँ। मंडी भी आपको अच्छे से नहीं मिल पाई, नहीं मिली। जिसकी वजह से आपका नुकसान हो गया। हाँ। हो गई। चलो दोस्तों, सर ने काम किया, ब्रायलर का काम किया, और ब्रायलर में इनको जो भी हुआ अच्छा हुआ बुरा हुआ, लेकिन अब बुरा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये हमारे जैसे बंदे के साथ जुड़ चुके हैं दोस्तों। और मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों इस चीज़ को कि अगर मेरे किसी भी फार्मर के साथ कोई भी डीलर चीटिंग करता है, 1% अगर वो मेरे नज़र में आ गया या किसी फार्मर ने मेरे बता दिया कि इन्होंने ऐसा फीड दिया, ख़राब फीड दिया, ख़राब मेडिसिन दिया, ख़राब चिक्स दिया, तो उसका गेम बजा दूंगा, इसकी गारंटी मेरी होती है। मैं एक ही बात सभी फार्मरों से कहता हूँ, सभी डीलरों से कहता हूँ और सभी ट्रेडिंग वालों से भी कहता हूँ कि फार्मर का 40 दिन जो जाता है ना, वो किसी दिन अगर आप ट्रेडिंग करते हो, आप कहते हो कि मुझे ना 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये माइनस करके दो, अरे 10 दिन के लिए फार्मर बन के देख लो ना, तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। जो आप मांगते हो ना कि 15 रुपये मुझे माइनस करके चाहिए, अगर 100 रुपये का भाव चल रहा है, आप मांगते हो कि मुझे मुर्गा जो है आप 90 रुपये में दीजिए, 100 रुपये का भाव चल रहा है, आप 90 रुपये में मुर्गा मांग रहे हो, लेकिन 40 दिन बैठ जाओ किसी फार्म पे और उस फार्मर का दर्द अगर आपको समझ में आ गया ना, आप खुद, आपका अंतरात्मा जो है ना, कभी गवारा नहीं करेगी कि आप ये कह सको कि मुझे इतने रुपए में चाहिए। तो जो मंडी खुले भाइयों, उस हिसाब से लो, ये मुसीबत जो है। और अंकल जी एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो अभी आपने बताया कि कोई बंदा आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। हाँ। और दोस्तों अंकल जी का
चेहरा देख करके आप लोग को लगता है कि ये बेचारे बुजुर्ग आदमी हैं। और क्या कोई बंदा इनके साथ जो फ्रॉड किया है ना, मैं अंकल जी आपसे एक बार सुनना चाहूँगा, आपके साथ क्या गलती हुआ है, क्या फ्रॉड हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। फ्रॉड ये हुआ कि मैं वो पोल्ट्री में जब घाटा हो गया तो मैं बत्तख के धंधे में आ गया। जी बिल्कुल सर। और फिर जब बत्तख के धंधे में आया तो बिहार में मैंने कांटेक्ट किया जी। मुकुल अच्छा सिंह। सर, ये जो बिहार में आपने कांटेक्ट किया था, जी ये किसी फार्मर से मिल करके आपने कांटेक्ट नहीं, किया कि उनका ऐसे ही उनका ऑनलाइन उनका वीडियो देख करके उनका, आप जुड़ गए? उनका वीडियो आया जी। और बाकायदे उनका नंबर था जी और फिर वो नंबर पे मैंने उनसे कांटेक्ट किया जी तो वो बोले कि तुम आ जाओ, जी हम आने का और जाने का खर्चा और खाने का व्यवस्था सब हमारे पास रहेगी। जी जी। यानी उन्होंने जो बताया कि अगर आप हमारे पास से चूजा हाँ लेंगे, हाँ चिक्स किसी भी, चाहे ब्रायलर का ले, चाहे क्रॉयलर का ले, चाहे बतख का ले, हाँ आप मेरे पास आते हैं तो आपको रहने हाँ, खाने हाँ। का सारी चीजें हमारे पास से मिलेंगी। मिलेंगे। जी। फिर इसके बाद आप पहुंच गए वहाँ। वहाँ पे मैं पहले पैसा भेज दिया। अच्छा, आपसे पहले पैसा उसने ले लिया? ले लिए थे, डीलर ने वो पैसा ले लिया? हाँ पैसा ले लिए थे। ठीक है सर। 21,000 रुपया हमने भेज दिया था। जी अब वहाँ पे जाने के बाद पूरा यानी हमको बत्तख तो दिए जी। लेकिन हमारे सामने तक नहीं आए। अच्छा, वो जिसने आपसे पैसा लिया हाँ वो बंदा आपके सामने तक नहीं आया। जी जी। नौकरों को खाली सामने किया। अच्छा। तो वहीं पे हमें डाउट हो गया जी। कि भाई आदमी अगर फ्रॉड नहीं है जी जी। तो कब भले 2 रुपए का चाहे सौदा हो चाहे 10 रुपए का सौदा, बिल्कुल। कम से कम फेस हाँ, फेस टू फेस बात तो बात होनी ये होनी चाहिए ना कि मैं आप बिल्कुल। अब कम से कम समझिए 12 घंटे का सफर करने के बाद मैं आपके पास जी। पहुंचा और आप मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं है। जी। तो अभी सर आप भी मेरे पास आए हैं। हाँ। वहीं जब हाँ। से आप चले हैं सुबह से, तब से आप मुझे कॉल कर रहे हैं, कितना फोन किया, कांटेक्ट कर रहे हैं। हाँ। और दोस्तों मैं बता दूं, मैं आज ना पूरा दिन, मैंने अंकल जी जब मेरे पास सुबह में कॉल आई, आप लोग जानते हैं कि मेरा मेंबरशिप का भी काम रहता है और प्लस मुझे फील्ड भी देखना रहता है, बहुत सारा काम रहता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बैठा रह गया क्योंकि एक बुजुर्ग आदमी के साथ मिलना, फिर उनकी समस्याओं को समझना, उनकी समस्याओं का सॉल्व करना, इसमें जो मज़ा आता है दोस्तों वो कहीं और नहीं है। पैसा तो सब लोग कमा रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, तो जो लोग ऐसे होते हैं ना कि जो अंकल जैसे लोगों को फंसा लेते हैं और फंसाने के बाद में फिर उनके साथ गलत करते हैं, चूजा जो देना होता है वो चूजा नहीं दे पाते हैं, जो इन्होंने डिमांड किया हुआ ब्रीड है वो ब्रीड नहीं दे पाते हैं। अंकल जी फिर क्या किया उसने, आपको चूजा दिया कि नहीं दिया? चूजा दिए लेकिन जो चूजा हमको बराबर दिए नहीं। और जी। वहाँ पे अब पोजीशन ये बन गई कि अगर हम यहाँ से हटते हैं तो हमारा 21,000 रुपया पूरा डूब जाएगा। बिल्कुल। तो हम जो अब वहाँ पे जाने के बाद हम तो अगर नए बच्चे लेंगे तो हमारा 21,000 गया, वापस तो देने वाले नहीं है। जी। तो मजबूरी में जो जैसा बोले हम वैसा, हम बोले भाई हम मालिक है बहुत बड़ा, बिल्कुल। रास्ता वही कोई ना कोई देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अब यहाँ से जैसा भी हो अपना ले दे के निकल लो। खत्म करो। हाँ और हम चले आए। जी। अब यहाँ आने के बाद बोले अब जब कांटेक्ट कर रहे हैं तो कोई भी बात का रिस्पॉन्स ही नहीं है। रिस्पॉन्स नहीं, बात करने को तैयार जी, नहीं, जी। फोन उठाने को तैयार नहीं। जी। यानी कि जब उन्होंने चूजा देने से पहले, जब आप चूजे के लिए कांटेक्ट किए हाँ, होंगे, हाँ, तो तब बहुत उन्होंने मीठी बात आपसे ये कहा होगा कि मैं आपके लास्ट टाइम तक साथ दूंगा, हाँ, आपके टच में यहाँ रहूंगा। तक बोले कि मैं डॉक्टर भेजूंगा। अच्छा। तुम्हारा एक बच्चा अगर मरेगा तो हम डॉक्टर भेजेंगे। जी जी और डॉक्टर क्या भेजेंगे, बात करने को तैयार नहीं, जी, फोन जी। उठाने को तैयार नहीं। जी। जो ये समस्या झेल रहे हैं दोस्तों, इनको खाकी कैम्बल बोल करके, बतख का जो चिक्स होता है दोस्तों, खाकी कैम्बल बोला गया था कि मैं आपको खाकी कैम्बल दूंगा। खाकी कैम्बल दोस्तों एक ऐसा इसका जो अंडा प्रोडक्शन होता है काफ़ी बेस्ट है। जितने भी चिक्स हैं बतख की ब्रीड है जो, उसमें सबसे बेस्ट ब्रीड है ये खाकी कैम्बल। अंकल जी अभी प्रोडक्शन का क्या है, कितने दिन का चिक्स हुआ है? और अभी 11 तारीख को 2 महीना हो जाएंगे। 2 महीना हुआ है। हाँ, और तो- मेरा यही यूपी के किसान भाइयों से मेरा यही निवेदन है जी कि आप धंधा मत करिएगा, जी वो संतोष कर लीजिए, लेकिन बिहार वालों से जी। कोई भी प्रकार का जी धंधा मत करिएगा। मेरा जो तजुर्बा है मैं यही बोलूँगा जी कि आप अगर उनसे जुड़ोगे तो वो आपको फंसाने ही वाला है। जी 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 बिल्कुल। क्योंकि मेरे सामने की बात है, जी
एक मछली वाला और मछली मंगाए थे। जी। अब 200 बच्चे की जगह पे 50-50 बच्चा भी दिया उसने। अच्छा, 200 बच्चे बोल करके उसने 50 बच्चे दिया। ये कितना गलत है। तो मेरा यूपी के किसान भाइयों से यही निवेदन है कि आप जो भी, भले महीना नहीं 2 महीना लग जाए, जी। लेकिन यूपी में ही कुछ भी किसी भी किसान से कांटेक्ट करके और कारोबार करिएगा। जी, जी। बिहार मत जाइएगा जी। और बिहार किसी के ऊपर भरोसा मत करिएगा। जी। बिहार में मुझे 3 लोगों ने फंसाया। जी। एक तो मुकुल सिंह हो गए, जी। एक मन्नू सिंह से एक बार कांटेक्ट किए तो उन्होंने एक आदमी का नाम दिए, जी। बोले सागर बोल के, और उसने बोला हमको 2100 रुपया भेजो। जी। 2100 रुपया देने के बाद फिर वो भी पहाड़ा पढ़ाने लगा। वो उसका भी फोन बंद। हाँ, वो भी अभी भी मैं नंबर दे सकता हूँ उसका, बाद में आपको, यहाँ पे नंबर नहीं है उसका, जी। आपको नंबर दे सकता जी। हूँ। अभी भी वो फ़ोन उठाने को तैयार नहीं। जी। तो बिहार वालों से मेरे भाई लोगों, बच के रहिएगा। बस मैं यही, अपने पसीने की कमाई, गाढ़ी कमाई को बर्बाद मत करिएगा। जी। कम कमाइए, कम खाइए, लेकिन ऐसे लुटेरों से सावधान सावधान रहिएगा। रहिए। मेरा यही बोलना है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, जिस तरह से अभी अंकल जी परेशान हैं और इन सारी चीज़ों को ले करके बहुत ही ज़्यादा ये परेशान हैं बेचारे, क्योंकि दोस्तों जब इंसान की ना गाढ़ी कमाई जाती है कहीं भी, ऐसे यूं ही जाया जाती है, तब बहुत तकलीफ़ होता है दोस्तों। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि हमारे अंकल जी जो हैं, ये बेचारे जब से मुझे कांटेक्ट किए, मेरे पास इन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद में इन्होंने बोला कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हमने कहा बेशक आप आइए, हमारे पास आइए। मैं जैसे ही हमारे पास पहुँचे, मैंने जो इनको डीलर चाहिए, यानी जो इनको चिक्स डालना है, क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए मैंने तुरंत साबिर भाई को कॉल किया। हमारे पास दोस्तों कई सारे ऐसे डीलर्स हैं जो फीड और चिक्स का सप्लाई करते हैं, और मैं उन्हीं लोगों पे बिलीव करता हूं दोस्तों। अभी मैं आपको बता दूं, मेरा कई काम है दोस्तों, चाहे वो डीलर का हो, चाहे वो ट्रेडिंग का हो, चाहे वो फार्म बनाने से संबंधित हो, यानी जो हम लोग फार्म का काम भी करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह कराते हैं। अगर कहीं से कुछ भी गड़बड़ निकला दोस्तों, तो मैं सीधा एक ही बात बोलता हूं कि भाई तू मेरे साथ रहने के काबिल नहीं है, तुम हट जाओ मेरे पास से। मेरे साथ सिर्फ वही बंदा रहेगा जो ईमानदारी के साथ काम करेगा और लंबे समय तक काम करेगा। मुझे दलाल मक्कार ये नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए। दिखावा की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मेरे साथ उन्हीं लोगों की ज़रूरत है जो आज दूसरे मैं को भी 3 कामयाब साल करे। से दोस्तों 3-4 साल हो गए यूट्यूब पे काम करते हुए। आज तक मैंने जो भी चीज़ बोली है, जो भी चीज़ दिखाया है, वो एकदम सही दिखाया है। सत्य के सिवा मैं कुछ नहीं दिखाता हूँ। मुझे ना इतने रुपयों की लालच आती है, कभी कभी ना एक ऐसी कंपनी वाले आ जाते हैं जो कहते हैं सर मेरा एक दवा का प्रमोशन कर दीजिए, मैं आपको इतना पैसा दूंगा, इतना पैसा दूंगा। लेकिन मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मैं उन्हीं दवाओं पे बिलीव करता हूँ, उन्हीं चीज़ों पे बिलीव करता हूँ जिन चीज़ों को मैं अपने फार्म पे अप्लाई कराता हूँ, अपने फार्म पे देखता हूँ कि हाँ रिजल्ट कैसा है। उसके बाद में फिर मैं ये देखता हूँ कि हाँ मैं अपने किसी जानने, जो मेरा बहुत ही क्लोज करीबी फार्मर है, उसके यहाँ इस चीज़ को अप्लाई कराता हूँ। जब रिजल्ट आ जाता है दोस्तों, उसके बाद में मैं किसी अन्य फार्मर को इस चीज़ की सलाह देता हूँ कि भाई अब आप इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन ऐसे ही किसी के पास में कोई भी दवा हो, कोई भी मशीनरी हो, कोई भी चीज़ हो, मैं यहाँ तक ये चीज़ भी बता दूँ दोस्तों, कई सारी कंपनियों के जो ग्लेंडर मशीन वगैरह बेचते हैं, इन लोगों का अपना एक निजी फार्मूला होता है। उस फार्मूले पे बोलते हैं कि सर ये वाली मशीन मेरी बिचवाइए, मैं फार्मूला भी दूंगा। लेकिन उस फार्मूले पे भी मुझे बिलीव नहीं होता है जब तक उस फार्मूले का मैं बाकायदा प्रूफ नहीं देख लेता हूँ। मैं कभी भी किसी भी फार्मर को सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप इनसे मिलिए और ये मशीन लीजिए, एक ग्राइंडर मशीन लीजिए और ये इस तरह से फीड फार्मूले को अप्लाई करके फीड बनाइए और अपने बर्ड को खिलाइए। क्योंकि दोस्तों जब तक आपको ना बिलीव हो, आपके फार्मरों को ना बिलीव हो किसी चीज़ पे, तब तक उसको किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है। और ना आप लोग ऐसा गलत काम कभी करिएगा, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है दोस्तों, आपको सफलता पानी है,
तो सच्चाई का साथ आपको दीजिए। सच्चाई का साथ देना होगा, सच्चाई के साथ लग के काम करना होगा, तभी आप जिंदगी में सक्सेस हो सकते हैं दोस्तों। वरना आपके सामने एक जीता जागता सबूत हूँ मैं। 50 मुर्गी से मैंने काम शुरू किया था दोस्तों, और आज के डेट में ये भाई लोग खड़े हुए हैं दोस्तों। आप सोच सकते हैं कि मेरे पास कितना बड़ा फार्म है, कितने फार्म है और कितने का मैं काम करता हूँ। साबिर भाई, मैं बताऊँ, एक महीने के अंदर दोस्तों मेरा जो टर्नओवर है, मैं खैर इस चीज़ को वीडियो पे नहीं बोलूँगा, ताकि क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे छोटे फार्मर भाई, बड़े फार्मर भाई भी मुझसे जुड़ के काम करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ यही कहूँगा कि हमेशा सच के साथ रहिए, सच का साथ दीजिए, और अपने जितने भी कोई भी फार्मर, नया से नया फार्मर अगर आपके पास आता है, आपसे कोई सलाह लेना चाहता है, तो उसको उचित जानकारी दीजिए, उचित सलाह दीजिए, ताकि उसका किसी भी एंगल से 1% का भी नुकसान ना हो पाए। उसके फार्मिंग में आपके द्वारा बताई गई चीज़ों से 1% भी नुकसान ना हो, इस तरह की जानकारी अगर आपके पास है तो दीजिए। नहीं तो उससे बोलिए कि भैया मुझे 1 घंटे का टाइम दीजिए, 2 घंटे का टाइम दीजिए। मैं जो मेरे और अच्छे जानने वाले हैं, मैं उनसे, जैसे मेरे पास क्या होता है दोस्तों, कभी कभी ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो मेरे सामने आ जाती हैं, लेकिन अगर उस बीमारी को, जैसे मैंने पढ़ाई किया है, काम भी कर रहा हूँ, मेरा अनुभव भी है, लेकिन अगर ऐसी एक बार मेरे सामने ऐसी बीमारी आई थी दोस्तों जिसके बारे में मुझे नहीं नॉलेज था, क्योंकि मैं ना, चेचक का नाम आपने सुना होगा, चेचक आप लोगों ने भी देखा होगा। उस चेचक के बारे में मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने जो चेचक देखा था, मैंने फेस किया था उस बीमारी को, वो बीमारी एक्चुअली वो थी ही नहीं। फिर मुझे मेरे सामने जब वो डिजीज आई, तो मैंने कहा भाई इसके बारे में मुझे एक्चुअली जानकारी नहीं है, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। मैंने उसको ना यहाँ से लेकर तमिलनाडु तक शेयर कर दिया, और सभी अपने गुरुजनों के सामने हमने कहा, सर मैं अजय कुमार वर्मा, सर मैं आपका फला बैच का विद्यार्थी हूँ, और सर अगर हो सके तो इसके बारे में ज़रा देख के बताइए। उन लोगों में से कई लोगों ने तो कहा कि यार ये क्या बीमारी है, लेकिन एक सर जो हमारे बहुत ही ज़्यादा जानकार हैं और पोल्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण, उनके पास अब क्या बताएं, इतनी जानकारी है दोस्तों कि क्या बताएं, उन्होंने मुझे तुरंत रिप्लाई किया कि बेटा ये इसमें ये बीमारी है, ये चेचक है, जो कि अंदर नहीं, ये जैसे बहुत सारे चेचक में क्या होता है दोस्तों, छोटे छोटे दाने आते हैं, लेकिन उसमें स्पॉटली होता है, स्पॉट बनता है। तो वो चीज़ उन्होंने बताया, हमने तुरंत फार्मर को बताया, और मैंने ये भी बताया कि भाई आप ना इसको ऐसे करिए, ऐसे करिए, इससे ये ख़त्म होगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करिए। तो ये चीज़ें होनी चाहिए दोस्तों, आपके पास भी होनी चाहिए। तो अंकल, मैं आपसे यही अब कहूँगा कि कभी भी धोखेबाज लोगों के साथ में ना जाएं। आप काम करें, अपने ऐसे फार्मर से मिलिए, ऐसे डीलर से मिलिए जो आपको सच में आपको सारे तरीके से मार्गदर्शन कर सकें, और वो आपको सही चीज़ें उपलब्ध करा सकें। उनके साथ में काम करिए, और तभी आप पोल्ट्री फार्मिंग में सक्सेस हो पाएंगे। तो दोस्तों, मैं वीडियो बहुत बड़ा हो गया, इसलिए वीडियो को यही समाप्त करूंगा, और मैं भी आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप नए हैं तो कभी भी ऐसे डीलरों के चक्कर में ना पड़े तो ज़्यादा बेटर होगा। धन्यवाद।